इजराइल के सीज फायर तोड़ने के बाद शुरू हुए बमबारी की निंदा पूरी दुनिया में की जा रही है। करीब 2 महीने चले सीज फायर के बाद इजराइल ने गाजा में फिर से अपने हमले शुरू कर दिए हैं, जिसमें लगभग 900 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। गाजा से फिलिस्तीनियों को बेदखल करने के लिए इजराइल सरकार ने एक एजेंसी की स्थापना करने की घोषणा की है, जिसके बाद अरब वर्ल्ड में गुस्से की लहर पैदा हो गई है। इजराइल और अमेरिका इस वक्त मध्य पूर्व के कई देशों पर हमले कर रहे हैं। सीज फायर तोड़ने के 8वें दिन भी गाजा पर इजराइल की बमबारी जारी रही, जिसमें कम से कम 23 लोग मारे गए, जिनमें 7 बच्चे भी शामिल हैं। गाजा ही नहीं, इजराइल लेबनान और सीरिया पर भी लगातार बम बरसा रहा है। वहीं अमेरिका ने भी यमन के हुतियों के खिलाफ युद्ध छेड़ रखा है। युद्धविराम और रूस से सुरक्षा के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ खनिज समझौता करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। इस बीच इटली ने यूक्रेन के साथ एक बड़ी डील कर ली है। इटली के कृषि मंत्री विटाली कोवल ने 19 मार्च को बताया कि इटली ने 11 मिलियन यूरो $11.9 मिलियन की प्रो.यूकेआर परियोजना शुरू करने के लिए यूक्रेन के साथ एक समझौता किया है। इजराइल और गाजा के बीच जारी युद्ध में नया मोर्चा खुलता दिख रहा है। अब तक हमास और हुती विद्रोहियों के हमलों से जूझ रहे इजराइल को अब एक और दुश्मन का सामना करना पड़ रहा है। फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद (PIJ) नाम के संगठन ने इजराइल पर हमला करने की जिम्मेदारी ली है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर आजम खान की चर्चा शुरू हो गई है। इस बार चर्चा ये है कि आजम खान पर यूपी सरकार मेहरबान हो रही है और सीतापुर जेल में बंद आजम खान यूपी की सियासत के नए मोहरे सेट करने में जुटे हुए हैं। जल्द आजम खान बड़ा ऐलान कर सकते हैं। अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन चीन नहीं, बल्कि उसका अगला निशाना कोई और है। और इसका खुलासा व्हाइट हाउस के लीक हुए गुप्त दस्तावेजों से हुआ है, जिसने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। दावा किया जा रहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने हुती विद्रोहियों के खिलाफ एक बड़े हमले की योजना बनाई थी, जो लीक हो गई। हर विधानसभा चुनाव की गतिविधियां अब रफ्तार पकड़ती जा रही हैं। एनडीए की ओर से पीएम नरेंद्र मोदी ने चुनावी शंखनाद कर दिया है। महागठबंधन में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भी चुनावी बिगुल मोतिहारी में रविवार को बजा दिया। वे वहां आरजेडी नेता के एक पारिवारिक कार्यक्रम में भाग लेने गए थे। इस मौके पर उन्होंने जनसभा को भी संबोधित किया। बिहार विधानसभा का साल के अंत में चुनाव होना है, लेकिन सड़क से लेकर सदन तक सियासत अभी से गरमाई हुई है। राज्य में एक तरफ नीतीश कुमार का स्वास्थ्य तो दूसरी तरफ सदन में उनकी और राबड़ी देवी की नोकझोंक आए दिन चर्चा में रहती है। आज एक बार फिर विधान परिषद में सीएम नीतीश कुमार और पूर्व सीएम राबड़ी देवी में जमकर नोकझोंक हुई। रंगजेब की कब्र को लेकर उठे विवाद के बीच महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। राज्य सरकार ने केंद्र से एक बड़ी मांग कर दी है। राज्य के संस्कृति मंत्री आशीष शेलार ने कहा कि महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज से जुड़े सभी किलों की देखभाल का जिम्मा राज्य सरकार को दिया जाए। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर टिप्पणी करके कॉमेडियन कुणाल कामरा मुश्किल में फंस गए हैं। इसको लेकर राज्य में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। सीएम फडणवीस ने कहा है कि शिंदे का अपमान करने के लिए कामरा को माफी मांगनी चाहिए। इस बीच कुणाल कामरा ने एक लंबी पोस्ट की है। कस्बा चुनाव में महाविकास अघाड़ी को बड़ी सफलता मिली थी। महायुति के कई दिग्गज उम्मीदवारों को हार का सामना करना पड़ा था। इसलिए विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में महाविकास अघाड़ी की ताकत बढ़ती हुई दिख रही थी। हालांकि विधानसभा चुनाव में महायुति ने जोरदार वापसी की।